हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और गुप्त नवरात्रि के नियम। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है और साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि और भी होते हैं। पहले माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि और दूसरे आषाढ़ माह में आने वाले गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और माघ मास में दुर्गा पूजा के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त तरीके से, गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त साधना के लिए ये दिन यानी कि नवरात्रि के ये दिन बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में माघ मास में गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि का महत्व। साथ में जानेंगे गुप्त नवरात्रि के नियम और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी माघ का महीना चल रहा है और इस दौरान पड़ने वाली नवरात्रि को माघ गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये नवरात्रि अन्य नवरात्रि से अलग होते हैं क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इन महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला यानी कि माँ लक्ष्मी, ये शामिल हैं। इस वर्ष माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होंगे और 7 फरवरी तक चलेंगे। आइए जानते हैं माघ माह में आने वाले गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेंगे और गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का खास महत्व होता है। तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 9:25 से 10:46 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:13 से 12:56 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। और प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी को शाम के 6:05 पर शुरू हो चुकी है। प्रतिपदा तिथि 30 जनवरी को शाम के 4:10 पर समाप्त होगी। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा और अलग अलग नामों से जाप करने पर सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद घट स्थापना करें शुभ मुहूर्त में, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप जलाएं और माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला, कुमकुम, ये श्रृंगार की सामग्री, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और भोग अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान
साधक को विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दौरान विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, माघ माह की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा और तंत्र साधना का महत्व होता है। ये विशेष नवरात्रि उन लोगों के लिए, उन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से की गई पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, माँ की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, अन्न का दान। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए और घर में समृद्धि बनाने के लिए अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ, इन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। ये दान आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। अन्न का दान करने से घर में सुख, शांति और धन धान्य में वृद्धि होती है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। नंबर 2, वस्त्र और आभूषण का दान। दोस्तों, लाल, पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र देवी को अत्यंत प्रिय हैं। इनका दान करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा छोटे छोटे सोने या चांदी के आभूषण का दान करने से सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, तिल और गुड़ का दान। दोस्तों, माघ माह में तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। काले तिल या तिल के लड्डू या तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई का दान करना शुभ फल देता है। यह दान जीवन में सुख और शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके अलावा लाल चंदन और कुमकुम का दान करना भी विशेष माना जाता है। लाल चंदन और कुमकुम का दान करने से हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है, साथ ही देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, दान करने के भी कुछ नियम होते हैं। दान करते समय आप उन नियमों का पालन करें और दान करते समय मंत्र जाप करें। यानी कि दान करते समय आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने से दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे हमें अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, 9 दिनों के लिए गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना जरूर की जा सकती है, लेकिन जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं उस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें। तो कलश स्थापना करते तो दोनों वेला मंत्र जाप करें, चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा दोनों समय आरती जरूर करनी चाहिए। माँ को दोनों वेला भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ को लौंग और बताशे अर्पित करने चाहिए। और माँ का जो प्रिय फूल है वो लाल रंग का फूल है। लाल रंग में आप गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं या गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा देवी माँ की पूजा में आकड़े, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल ना चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली होती है और
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली होती है। नवरात्रि में बाल, नाखून और नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और चमड़े की चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि बेल्ट है, पर्स है, बैग है, इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो पूरे 9 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और गुप्त नवरात्रि की साधना हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए। माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।